पहले इसी चीज को समझो, हम सब की लाइफ में अलग अलग स्टेजेस आई थी और इन सब ने हम लोगों को वो बना दिया जो आज तुम और मैं हैं। ये स्टेजेस कैसे हैं? सबके साथ सेम आती हैं। ये सबसे पहली स्टेज होती है 0 to 2 years की, इसके बाद 3 से 6 साल, फिर 6 से 12 और फिर 13 से 18। हम सभी लोग इस उम्र से ही गुजर के यहां तक पहुंचे हैं। हर एक एज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी के ऊपर। आप कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आप में झूठ बोलने की आदत है, सच बोलने की है, आप अपनी बातों पे अडिग रहते हैं या आप कुछ भी कह के चीजों को अनसुना करते हैं, ये सब चीजें कहीं ना कहीं बचपन से प्रभावित है। अब देखो कैसे 0 to 2 years में जो बच्चा है ना, इसमें मेनली शैशवावस्था कहलाती है, ये स्टार्टिंग का पीरियड। शैशवावस्था में यहाँ 2 तक मैं बहुत ब्रॉड ले रही हूँ, वैसे कई किताबों में 0 to 2 months भी लिखा है, लेकिन उतना डिटेल अभी नहीं, उतना टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। तो 0 to 2 years का बच्चा अपने घर में देखो, उसके सारे काम आपको करने पड़ते हैं। उसको नहलाना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है, लगभग 1-1.25 साल तक तो सारे काम माँ बाप को करने पड़ते हैं। फिर धीरे धीरे 2 साल पकड़ते पकड़ते बच्चा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करने लगता है। वो कभी कभी चम्मच छीनता है कि मैं खुद ही खाऊंगा, वो कभी कभी घर में जाके जैसे इस तरह के काम कि मैं अपने आप सोप लगाऊंगा, ये देखा होगा आपने। इस एज के बच्चे के 90% काम पेरेंट्स को करने पड़ते हैं। इनफैक्ट बहुत ज्यादा बार तो 100% काम ही, क्योंकि वो प्रॉपर नहीं कर पाता ना, अपने आप पेट नहीं भर सकता, अपने आप कपड़े नहीं पहन सकता। इस स्टेज में अगर बच्चे को प्यार मिले, खूब प्यार मिले, लाड मिले, उसकी सारी जरूरतों का ध्यान रखा जाए, तो उसके अंदर पॉजिटिव इमोशंस आएंगे। ऐसा बच्चा बड़ा होके एडजस्टिंग नेचर का बनेगा, वो मिलनसार बनेगा। जब वो 3 से 6 में पहुंचता है तो वो घर में बंध के नहीं रहता। अभी यहाँ सिर्फ उसका परिवार सब कुछ था, हर चीज माँ बाप दादा दादी इन सब के साथ। लेकिन जैसे ही वो 3 साल के आसपास पकड़ता है तो फिर वो बाहर एक्टिव होने लगता है, अपनी गली में, पड़ोस में, आसपास के अपनी उम्र के हम उम्र बच्चों के साथ जाके खेलना, बातें करना, ये उसको मजे आने लगते हैं। वो घर पे अकेला नहीं बैठा रह सकता, अब उसको अपने संगी साथी चाहिए। इस एज को हम कहते हैं प्री स्कूल एज। अभी बच्चा स्कूल नहीं गया ना, तो इसलिए इसका नाम है प्री स्कूल एज। इसी का नाम है प्री गैंग एज। ये बहुत काम का है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो इसको। प्री स्कूल इसलिए क्योंकि स्कूल नहीं पहुंचा। वैसे तो आजकल माँ बाप 2+ होते ही स्कूल डालते हैं, लेकिन कायदे से साइकोलॉजिस्ट कहते हैं स्कूल 6 साल से पहले भेजना नहीं चाहिए। 6 साल के बाद हम कहते हैं स्कूल एज स्टार्ट होती है, इसे इसलिए नाम दे दिया प्री स्कूल एज। बहुत सारे प्री स्कूल के नाम पे जो आप देखते हैं ना आजकल स्कूल चल रहे हैं, जहाँ पे बच्चों को खूब खिलाते हैं, बैठाते हैं, 2-3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस, पोयम गाना, डांस करना, मस्ती करना, कलरिंग करना, ये प्री स्कूल करवा सकते हैं। प्री स्कूल की एज 6 साल तक ही होती है। इस टाइम बच्चा जो है ना, उसके अंदर इमोशंस बन रहे होते हैं, उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट चल रहा होता है, तो बहुत ज्यादा अभी परफेक्ट नहीं है ना इमोशंस को शो करने में, और ना ही वो अभी बहुत अच्छी भाषा को जानता है। तो बहुत बार अटकता है, तुतलाता है और अपने विचार नहीं रख पाता। इस स्टेज का बच्चा, एक छोटा सा ग्रुप उसका बन जाता है। गली नुक्कड़ में भी, अपने आसपास भी देखेंगे आप, 2-3 बच्चे रोज शाम को एक ही एज के इकट्ठे होते हैं, खेलते हैं, फिर आपस में लड़ पड़ते हैं, फिर अपने घर आते हैं, 5 मिनट में फिर वहीं खड़े होकर फिर खेल रहे होते हैं। ये प्री गैंग है। गैंग का मतलब वो वाला गैंग नहीं, गैंग का मतलब है वो गैंग जिसमें बच्चे खेलते हैं। तो अभी प्रॉपर गैंग नहीं बना उसका, पक्के साथी नहीं मिले, बेस्ट फ्रेंड नहीं बने, लेकिन हाँ गली के अड़ोस पड़ोस के 1-2 बच्चे जो उसके हम उम्र हैं, उनके साथ खेलने की कोशिश करेगा। और गेम्स भी कैसे खेलेंगे ये, अब 3 से 6 के हैं तो क्रिकेट और कबड्डी तो नहीं खेलेंगे। इनके गेम्स होते हैं काल्पनिक, इमेजिनरी गेम्स। काल्पनिक काल्पनिक गेम्स क्या होते हैं, जिनको ये अपनी लाइफ में देखते हैं। 99% बच्चे जो है ना, उनके गेम्स क्या होते हैं, टीचर बच्चे बन जाएंगे। एक इनमें जो बड़ी लड़की होगी, मान लीजिए 6 साल की, वो टीचर बनेगी, और वो 2-3 जो छोटे छोटे 3-4-5 साल के, उनको लाइन में बैठा देगी, और फिर नकली में वो अपनी हाथ पे लिख लिख के लाएंगे और कहेंगे मैम कॉपी चेक कर दो। वो टीचर जो है वो कभी कभी एक आधे को नकली में डंडा मार देगी, ऐसी एक्टिंग में। ये काल्पनिक खेल है। कभी कभी ये बच्चे आपको मम्मा पापा बेबी बन के खेलते हुए दिखेंगे कि 3 हैं, वो सेम वैसे ही कि हाँ भाई सो गए, उठ गए, चलो होमवर्क, चलो गाड़ी, इस तरह से सब वो वैसे ही जैसा सोसाइटी से देख रहे हैं, सीख रहे हैं, वही करते हैं। इसी को कहते हैं काल्पनिक खेल। तो जब माँ बाप बच्चे एक्टिंग करने लग जाएं, और जब वो टीचर स्टूडेंट की एक्टिंग करने लग जाएं, कभी कभी डॉक्टर पेशेंट भी बन जाते हैं बच्चे, तो वो एक पेंसिल ले लेंगे और वो झूठ झूठ में इंजेक्शन लगाएंगे और डॉक्टर की तरह बिहेव करेंगे, 2-4 उनके पेशेंट की तरह। ये काल्पनिक खेल हैं। इस एज में बच्चे को टॉयज बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए इसको टॉय एज भी कहा जाता है।
और जैसे ही मार्केट जाने का मौका मिलेगा, उसके पास कितने ही टॉयज हैं, लेकिन तब भी जिद करेगा, नहीं पापा प्लीज एक दिला दो, माँ प्लीज एक दिला दो, और सेम चीज बार बार लाएगा। अभी पीछे मुझे ध्यान है, वो एक ऐसा गेम चला था, वो घूमता था, कुछ इस तरह का था, वो मेरे ख्याल 100-200 रुपए का एक आया करता था, और लगभग हर बच्चे के हाथ में वो रहा करता था, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा। तो जितने बच्चे देखे उन सबके हाथ में वो था, वो कुछ इस तरह से घूमता था। स्पिनर, हाँ स्पिनर बता रहे हैं, उसका नाम स्पिनर था। पता नहीं क्या क्या इस तरह के गेम्स। ये टॉय एज है, टॉय एज की एक एज है। 10 साल में जाके बच्चे टॉयज नहीं मांगते, ये 3 से 6 वाले हैं। और इसलिए अगर अफोर्ड कर सकते हैं, छोटे मोटे टॉयज इनको दिला देने चाहिए, क्योंकि इसकी एज का नाम ही टॉय एज है। तो आप इमेजिन करो कि इनको कितना प्यार होगा टॉय एज में टॉयज के साथ। इस एज के बच्चों को गुस्सा बहुत आता है, 3 से 6 में बहुत गुस्सा, और गुस्सा ऐसा कि ये कंट्रोल नहीं कर पाते। ये हमारी तरह बनावट नहीं कर सकते, दिखावट नहीं कर सकते। आप, मैं, हम लोग अपने गुस्से को दबा सकते हैं। हम गुस्सा तब करते हैं जबकि वो दिखता है कि हाँ भाई ये गुस्से को हमारे को सुन सकते हैं, अदरवाइज ऐसा गुस्सा हम सबके सामने नहीं करते। पर ये बेचारे मासूम होते हैं, और जब गुस्सा आएगा तो तुरंत गुस्सा एकदम से शो कर देंगे। और गुस्सा कैसे शो करेंगे? मान लीजिए ये किसी कटोरी में कुछ खा रहे हैं, और इनका एक बड़ा भाई आया जो 6-7-8 साल का था, उसने मान लीजिए चिप्स थे, उसने 2-4 चिप्स उठा लिया, भाग गया। अब इस बच्चे को गुस्सा आया तो तुरंत क्या रिएक्शन होगा? उस कटोरी को ही फेंक देगा, या चिल्लाने लगेगा, या अगर गालियां इसको आसपास से सुनाई देती हैं तो गालियां भी देगा। इस एज के बच्चे गाली भी देने लगते हैं, क्योंकि गुस्सा निकालने का तरीका चाहिए ना, वो बेचारे अपनी भड़ास बाहर निकालते हैं। तो गुस्सा पीक पर होता है 4 साल की एज में, कहते हैं 3 से 4 में बच्चे को बहुत गुस्सा आता है। फिर 6 के बाद धीरे धीरे वो कंट्रोल करना सीखता है, फिर वो सीख जाता है कि मेरा ये बिहेवियर ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ उसको समझ नहीं है। तो प्री गैंग एज है, प्री स्कूल एज है, टॉय एज है, इमेजिनरी गेम्स खेलता है बच्चा। किस उम्र में? 3 से 6 साल में। ठीक है, गुस्सा बहुत आता है। 6 से 12 में अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया और अब स्कूल जाने लगा, तो इस एज का नाम ही क्या कर दिया? स्कूल एज। इस एज का नाम कर दिया गैंग एज। ये गैंग क्या है अब जानो। गैंग का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जिसमें 8-10 बच्चे हों और वो सेम एज ग्रुप के हों। जनरली स्कूलों में ऐसे गैंग, आप देखिए आपको भी याद होगा, हम सबके अपने स्कूलों में गैंग थे। गैंग एज में ना बच्चे एक जेंडर एक के साथ रहेगा। लड़के हैं तो गैंग में लड़के ही लड़के होंगे, लड़कियां हैं तो लड़कियां ही लड़कियां। 3 से 6 में जेंडर का फर्क नहीं पड़ता, और आसपास लड़के लड़कियां कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़के हैं लड़कियां, बच्चे छोटे छोटे वो मिलके खेलते हैं। लेकिन जैसे ही वो स्कूल में जाते हैं तो वो एक दूसरे से गैंग्स अलग रखते हैं। और बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि अगर कोई लड़का मान लीजिए स्कूल में गया है 6 साल का, फर्स्ट में पहली बार मान लीजिए स्कूल गया है, वो अब तक वो प्री स्कूल में था, और माँ ने उसके लड़के के लिए पिंक कलर की बॉटल ले आई, तो माँ जो स्कूल में भेज दिया। अब पहले दिन देखते ही बच्चों ने कहा हो पिंक कलर, लड़की लड़की, बहुत नॉर्मल ऐसे बच्चे मजाक उड़ाते हैं कि ये लड़की है, लड़कियों का कलर, लड़कियों का कलर। तो अगले दिन वो बच्चा उस बॉटल को लेके नहीं जाएगा, कारण अब वो अपने गैंग से प्रभावित है। गैंग जो बोलेगा वैसा उसको अच्छा लगेगा। गैंग कहेगा तेरा बैग गंदा है तो बैग गंदा है, गैंग कहेगा तेरी शर्ट गंदी है तो शर्ट गंदी है। मतलब गैंग की बातों को वो सच मानने लगता है, और वो अपने गैंग को बहुत प्यार करने लगता है। बहुत अच्छी बात है। इसका क्या फायदा? क्योंकि अब वो अपने पेरेंट्स, जो अब तक उसके हीरो थे ना, माँ बाप हीरो रहते हैं बच्चे के 5 साल तक में, उसको लगता है कि मेरे पापा कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया का हर काम मेरे पापा कर सकते हैं। वो अपने पापा को सुपर हीरो मानता है, उसको लगता है दुनिया में सबसे अच्छी जो महिला है वो मेरी माँ है। लेकिन अब ये उसके जो रोल मॉडल है ना, ये बदलेंगे। अब उसके रोल मॉडल माँ हट जाएगी, पिताजी हट जाएंगे, और अब टीचर आ जाएगी, और टीचर भी थोड़े दिन रहेगी बस, फिर वो हटके फिर यार दोस्त आ जाएंगे। तो बच्चा धीरे धीरे अपने रोल मॉडल्स को बदलता चलता है। आपने बहुत बार देखा होगा जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जब स्टार्टिंग में बच्चा सीख के आता है, मान लीजिए स्पेलिंग सीख के